जय हिंद, माय डियर अग्निवीरों। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक भाग 6 शुरू करने जा रहा हूं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये जो क्यूज दिए हुए हैं, इनमें से मैक्सिमम इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर। यानी इसको हम लिख सकते हैं 884849 कर सकते हैं, 49 मीटर। और इसकी जो लेंथ है, हिमालय की जो लेंथ है कितना? 2400 किलोमीटर की है। हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। पहला बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक या लघु हिमालय। हिमालय की इस चोटी एवरेस्ट की खोज, एवरेस्ट का सर्वेयर एक जॉर्ज एवरेस्ट ने कराया था, जिसमें जो भाग लिया था उसमें 2 व्यक्ति थे। सबसे पहले यानी जो राइडर थे, सबसे पहले जो उन्होंने जो एवरेस्ट पर पहुंचे वो थे तेनजिंग एंड हिलरी। यानी एडमंड हिलरी एंड तेनजिंग शेरपा, ये सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचे थे। और ये कब गए थे? 29 में 1953 को। यानी सबसे पहले जो क्लाइंबर है कौन है? तेनजिंग एंड हिलरी। तेनजिंग एक भारत का एक क्लाइंबर था, चढ़ाई करने वाला, और जो हिलरी था ये न्यूजीलैंड के थे। तेनजिंग को भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सुशोभित किया है और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। इसके बाद भारत के अनेक क्लाइंबर पहुंचे, विदेश के भी थे। भारत में पहुंचने वाले जो भारतीय इसके क्लाइंबर थे, उसमें पहला कैप्टन एमएस कोहली, लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह, चीमा, और ये पहुंचे थे 1965 में। इसके बाद दूसरी चोटी हम देखते हैं। महिलाएं, हमारे देश की महिला भी यहां पर क्लाइंब की। अब तो काफी महिलाएं यहां पर चढ़ चुकी हैं, एक श्रृंखला बन गई है। तो सबसे पहले जो महिला पहुंची थी वो थी विजेंद्रा पाल। विजेंद्रा पाल, और ये गई थी 1984 में। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी, ये जो एवरेस्ट है यह भूटान, चाइना, नेपाल, इंडिया और डिस्प्यूटेड इंडिया एंड पाक से यह पर्वत श्रृंखला गुजरती है। इसके बाद जो दूसरी चोटी है उसका नाम है विश्व की दूसरे नंबर की चोटी
दूसरी पीक, सेकंड पीक, इसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये भारत के मैप में ऊपर जो गिलगिट और बाल्टिस्तान है, यहां पर इसके ऊपर है, यानी ये भी हमारे भारत में नहीं है। अभी फिलहाल में ये पीओके के ऊपर है, जो कि अभी तक डिस्प्यूटेड है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तीसरी चोटी यदि कहा जाए, भारत में का प्रथम हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, और इसकी हाइट है 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है भांगर। भांगर क्या होता है? भांगर और खादर दो शब्द होते हैं जो कि खेती के लिए आते हैं। भांगर क्या है, मैं जो भी इसमें मैं इंग्लिश में लिखा हुआ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देखिए, भांगर क्या है? मेड ऑफ अलवेली सॉइल वाटर फ्लड डज नॉट रीच, यानी ऐसी मिट्टी जो कि जलौट मिट्टी से बनी होती है, खेती की वो मिट्टी जो कि जलौट मिट्टी से बनी होती है। इसके अंदर फ्लड यानी जो बाढ़ आती है, बाढ़ वहां तक नहीं पहुंचती है और ना ही पानी भरता है ज्यादा, जिससे कि खेतों को नुकसान हो। उसको हम क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। दूसरा खादर। खादर वो मिट्टी होती है, कल्टीवेटेड मिट्टी, यानी एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड जिसमें क्या है, फ्लड एंड वाटर इफेक्टेड है, जो कि नदी के किनारे पर होती है और उसमें बाढ़ आ सकती है। बाढ़ की वजह से खेती भूल जा सकती है, यानी पानी और फ्लड से इफेक्टेड होती है। और बट फर्टिलिटी इज वेरी हाई। पानी और फ्लड के कारण पानी जो मिनरल्स हैं, जिसमें क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, इस तरह की जो चीजें होती हैं हमारी खेती के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो चीज हमको, वो मिनरल्स हमको मिलते हैं, जिससे कि ये खेती बिना खाद के भी काफी बहुत ज्यादा उपज देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है? आधी रात का सूरज यानी एक ऐसा देश है नॉर्वे, जहां पर कभी रात ही नहीं होती है, यानी आधी रात में भी सूरज दिखाई देता है। इस कंडीशन में जब रात और दिन में दिन ही रहेगा, सूरज दिखाई देता रहेगा, तो आराम कब करेंगे? इस देश में काम करते करते आदमी सो सकता है, ऑफिस में काम करते करते सो सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और ये नॉर्वे आर्कटिक महासागर के पास है, यानी जब हमारी पृथ्वी घूमती है, उस घुमाव के कारण ऐसा रहता है कि सूरज की किरणें इस पर हर टाइम पर पड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीमो ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, यानी जो भारतीय सेना है, जल, थल और वायु, इन तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? उसके सर्वोच्च सेनापति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हेड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। किसी भी चीज के लिए जो प्लानिंग करते हैं, जो कमिश्नर है, प्लानिंग कमिश्नर्स कौन होते हैं? आर्मी के लिए भी हेड प्लानिंग कमिश्नर कौन है? पीएम ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो कौन है? माननीय मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएफबी यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये ऐसी फैक्ट्री है जो कि सेना के लिए बारूद, हथियार, वस्त्र, पैरासूट, उसके बाद में बुलेट प्रूफ जैकेट, यानी इस तरह के सामान प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम,
न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडिया। सबमरीन मीन्स पनडुब्बी, ऐसी पनडुब्बी जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर लगी हुई है, वो कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल शिप। वो कौन सी है? अरिहंत। अरिहंत एक ऐसी शिप है जिसमें कि न्यूक्लियर पावर सिस्टम लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, आगे बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे कुछ हिस्सा मिटाना पड़ेगा कि यहां पर आपको समझाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो थोड़ा मेरे साथ जल्द जल्द चलते रहे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 को स्टार्ट हुआ था और 1918 को समाप्त हुआ था, यानी 4 साल ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस किस देश ने भाग लिया था वो हम देखते हैं। वो थे सर्बिया, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, और इनका हुआ था किस किस के साथ? यूनाइटेड स्टेट, और इसके साथ में यूनाइटेड स्टेट था, और इनका सबका हुआ था दूसरी पार्टी थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ओटेनम। इस युद्ध में 8.8 मिलिट्री सेना के मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे, और 6.6 मिलियन यानी 8.8 मिलियन मिलिट्री सैनिक मारे गए थे और 6.6 मिलियन सिविलियंस मारे गए थे। हालत यह हुई थी कि दोनों बर्बाद हो चुके थे। उसके बाद फिर थोड़ा इनको ताकत मिली और दोबारा फिर उन्होंने फिर वर्ल्ड वॉर किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल चला। 6 साल ये वर्ल्ड वॉर चला। और इस वर्ल्ड वॉर में इसका असर ये रहा, तकरीबन 70 साल तक जो न्यूक्लियर बम छोड़े गए थे उनका इफेक्ट रहा, यानी 50 मिलियन इसके अंदर मारे गए, और इससे ज्यादा, इससे कहीं बहुत ज्यादा हताहत हुए। उसके बाद इसका असर अभी तक जो उनकी हेरिडिटी है उनकी वजह से आज तक चलता आ रहा है। कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई लूला हो रहा है, कोई किसी की आंख नहीं है, कोई अपाहिज हो रहा है, ये कंडीशन चलती आ रही है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था? इसको हम देखते हैं। जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन,
यूएस, चाइना एंड सोवियत यूनियन। इनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का उद्देश्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी पहले सेवा उसके बाद स्वयं। हम रहे ना रहे हमारा देश रहना चाहिए, हम रहे ना रहे हमारा तिरंगा रहना चाहिए। तो ये उद्देश्य किसका है? भारतीय आर्मी का। इसलिए हमारी आर्मी वर्ल्ड के पहले नंबर पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोस्टल पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के कोस्टल पार्ट देखते हैं, यानी तटीय पार्ट्स कहां पर हैं। तो आपने देखा है कि गुजरात से लेकर और उड़ीसा और बंगाल तक इसका नक्शा बनता है। ये समुद्र तट है। यहां पर क्या? अरेबियन सी, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं कोंकण। ये कोंकण तट है, यानी कोंकण कोस्ट। और ये वाला मालाबार। मालाबार कोस्ट। और ये वाला कोरोमंडल। तो आपको यही पूछा जा सकता है, इनमें से ही कोई पूछा जा सकता है। बाकी और दो हैं, यहां पर भी दो हैं, उनको छोड़िए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो छोटी हड्डी का नाम है क्या? स्ट्राइप, जिसको बोलते हैं हम स्टेप। और ये कहां पर होती है? आदमी के कान के अंदर। ये मानव की सबसे छोटी हड्डी है। यहां पर 3 हड्डियां होती हैं, एक मेलस, इंकस और स्टेप्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? होती है फ्यूमर। और फ्यूमर क्या होती है? जांग, यानी नी से ऊपर वाली हड्डी, घुटने से ऊपर वाली हड्डी है। यह सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री, यानी एक हिमानी है जो कि हिमाद्री है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर। नेक्स्ट, माउंटेन पीक ऑफ नेपाल। नेपाल की माउंटेन पीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? माउंट एवरेस्ट, जो हाईएस्ट पीक है। यानी कहां कहां होकर गुजरती है, बताया था मैंने। 8-7 देश थे जिससे होकर निकलती है ये। तो इसको नेपाल वाली को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम एक ब्रिटेन जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया, जो कि इसके सर्वेयर थे। लेकिन इसकी खोज किसने की थी, जो बता चुका हूं मैं अभी तक। यानी कौन यहां पर राइड किया था, किसने क्लाइम किया था? तेनसिंग और हिलरी ने। और तेनसिंग हिलरी का नाम नहीं लिया गया और नाम दे दिया किसका? एवरेस्ट का। नेक्स्ट है अरावली माउंटेन लोकेटेड। अरावली पर्वत कहां पर स्थित है? अरावली पर्वत भारत के नॉर्थ रीजन में लोकेटेड है। ये माउंट आबू से दिल्ली तक इस पर्वत की श्रृंखला है। और दिल्ली में हमारे महामहिम
राष्ट्रपति जी का जो बंगला है वो इसी अरावली पर्वत के ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं यानी राष्ट्रपति भवन। कहां पर है ये? रायसीना है। ये अरावली पर्वत का ही श्रृंखला है। नेक्स्ट, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर कहां पर है? ग्रेट हिमालय में। हिमालय 3 बताए थे मैंने, ग्रेट हिमालय यानी वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक यानी लघु हिमालय। नामचा बरुआ किसे कहते हैं? माउंटेन पीक का नाम ही नामचा बरुआ है। नेक्स्ट है बारकेन। बारकेन का मतलब है बारकेन, हिंदी में लिखना देता हूं बारकेन। बारकेन क्या है? यानी ड्यून ऑफ सैंड। आप देखते हैं रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर जो रेतों के टीले होते हैं, ड्यून ऑफ द लैंड सैंड्स, यानी रेतों के जो टीले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बारकेन बोलते हैं। और बारकेन देखने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? जयपुर और बाड़मेर। बाड़मेर से जयपुर। यहां पर ये टीले आज यहां पर हैं तो कल कहां होंगे? दूसरी जगह पर होंगे। यानी इतने बारीक रेत होता है कि हवा इसको बहा के ले आती है और दूसरी जगह पर अपना स्थान बना लेते हैं। नेक्स्ट है, आज जो राइफल चल रही है इंसास राइफल। इंसास का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। आर्म्स सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। तिरंगा। तिरंगा 3 रंगा यानी 3 कलर का, यानी 3 मीन्स ट्राई और रंगा मीन्स कलर। ये ट्राई कलर लिखा हुआ तो क्या होगा? ये तिरंगा ही होगा। तिरंगा कौन सा? हमारा भारत का ध्वज। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। फर्स्ट इंडिया पाक वार कब हुआ था? यानी प्रथम युद्ध पाक और हिंदुस्तान का कब हुआ था? जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश का विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद में उसमें कुछ रियासतें हमारी ऐसी थी जो कि विलय नहीं हुई थी। उसमें से एक ऐसी रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे उस टाइम पर राजा हरि सिंह। हरि सिंह को बोला गया, लेकिन हरि सिंह ने यह बोला कि हम विलय नहीं होंगे, हमारा एक अलग ही देश रहेगा। मौका पाकर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और पाकिस्तान ने पीओके को अपने कब्जे में ले लिया। एक हमारे ऐसे चचा थे, फूल वाले चचा, जो कि पीओके को पाकिस्तान को दे गए और हमारे जान को एक फंदा डाल के चले गए। और आज हम संसद में बैठकर हम बोलते हैं कि हम पीओके के लिए अपनी जान दे देंगे। जान देंगे नहीं, पहले हम जान लेंगे। हम जान लेने के बाद नहीं पीओके लेंगे। ये हमारा एक संघर्ष है। हम पीओके को नहीं छोड़ेंगे, पीओके हमारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट रेल इन इंडिया, यानी भारतवर्ष में रेलवे लाइंस कब चली थी? भारत की रेलवे लाइन सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुई थी। और ये कहां से स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, CST। सी से है छत्रपति। शिवाजी टर्मिनल।
ये एक रेलवे स्टेशन है, यहां से ये स्टार्ट हुई थी रेल। कब स्टार्ट हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को, यानी 16 अप्रैल 1853 को ये रेल, पहली रेल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई। और ये कहां तक पहुंची थी? थाना एक डिस्ट्रिक्ट है, थाने। इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले बोलते थे हम विक्टोरिया टर्मिनल। यानी विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से एक स्टेशन बॉम्बे में था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया। मुंबई में था, बॉम्बे का भी नाम चेंज करके क्या कर दिया है? बात देखिए, नाम चेंज करके अभी मुंबई कर दिया गया है। मुंबई में एक अभी वो स्टेशन कौन सा है? CST, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और यहां से शुरू हुई थी ट्रेन और कहां तक गई थी? थाने तक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच विटामिन इन काउ मिल्क? गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? गाय का दूध हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है, बच्चों के, खासकर बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो कि एक स्फूर्ति देता है, बच्चों को एक स्फूर्ति देता है। जैसा आप देखते हैं कि गाय का बछड़ा बहुत जल्दी खड़ा होकर भागना शुरू करता है, लेकिन भैंस का जो पैदा हुआ बच्चा है वो आराम से उठेगा और काफी घंटे के बाद में वो खड़ा हुआ। तो इसलिए गाय का दूध, इसमें क्या मिलता है? विटामिन ए। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड इफेक्टेड ऑन, यानी टाइफाइड जब हो जाता है वो किस पर असर डालता है? टाइफाइड होने के बाद में किस पर असर डालता है उसको देखते हैं। टाइफाइड ये हमारे इंटेस्टाइन पर असर डालता है, यानी टाइफाइड होने पर हमारी आंतों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी आंतों में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 3 जड़ों वाली दांत कौन सा होता है? 3 जड़ों वाले दांत कौन से होते हैं? तो 3 जड़ों वाले दांत होता है मैक्सिलरी मोलर, यानी दाढ़। दाढ़ की 3 जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो होती है, हम देखते हैं यहां से लेकर ऊपर यहां तक हमारे पास 3 तरह की लार ग्रंथि होती हैं, यानी सेलुलरी ग्रैंड्स होती हैं, और ये मदद करती है। किस चीज में मदद करती है उसको देखेंगे हम। यानी इनका काम है, जो हमें भोजन खाया है उसको पहले लसलसा कर देना। लसलसा करने के बाद में, यानी वो खुश्क भोजन है उसको लसलसा करती है, और लसलसा करने के बाद में ये ग्रास नली में भेज देती है। तो यहीं पर ये स्टार्च का पाचन कर देती है, यानी ये लार ग्रंथि ही स्टार्च का पाचन कर देती है, यहीं पर पचा देती है स्टार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। वयस्क पुरुष के अंदर वयस्क पुरुष का जो ब्रेन है उसका वजन कितना होता है? जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसका ब्रेन का वजन कितना होता है? उसका वजन 1350 से लेके 1400 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। पानी का अधिकतम घनत्व कितना है? पानी का अधिकतम घनत्व 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें ऑप्शन दिया होंगे 40, 60, 100 एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप ध्यान रखें कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। शॉर्ट साइटनेस, कम दर्शिता। ये एक चीज ऐसी है कि आदमी का जब चश्मा बनता है तो उस टाइम पर देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि उसको नजदीक वाला दिखाई दे रहा है या दूर वाला दिखाई दे रहा है। किसी किसी को क्या होता है, ना दूर का दिखाई देता है ना नजदीक का दिखाई देता है, उसका बाइफोकल लेंस लगते हैं उसमें। और इसमें क्या होता है, यदि दूर का दिखाई दे रहा है और नजदीक का कम दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? दूरदर्शिता। और जो नजदीक का हमको
दिखाई देता है और दूर का नहीं देखता, हमको दूर का नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं हम कम दस्ता। और ये कम दस्ता यानी शॉर्ट साइटनेस किसकी वजह से होता है? वीकनेस ऑफ रेटिना, यानी आंख के अंदर लास्ट में एक पॉइंट होता है जहां पर ये ऑब्जेक्ट टकराता है, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बनता है, और वो प्रतिबिंब कहां पहुंचता है? नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन में पहुंचता है। और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। तो ये किसकी वजह से होता है? रेटिना के कमजोर होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। हवा से फैलने वाला रोग। काफी रोग होते हैं हवा से फैलने वाले। यदि ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप देख लेंगे। यदि ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है, टीबी दिया हुआ है, तो टीबी एक ऐसी बीमारी है कि ये किसी वायरस से नहीं फैलती, बल्कि क्या होती है? वायरस से नहीं फैलती, किसी भी बैक्टीरिया से नहीं फैलती। ये किससे फैलती है? हवा से ही फैलती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम। ओजोन लेयर, आप देखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर विभिन्न प्रकार की 4 तरह की लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और उसमें आयनोस्फेयर। 4 तरह की लेयर होती है। पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो ये कहां होता है? ओजोन लेयर जो बीच वाला होता है, सेकंड वन, नीचे से सेकंड वन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसके अंदर ये ओजोन लेयर होती है, और ओजोन लेयर का काम है सूर्य से आने वाले किरणों में काफी रेज होती हैं। IR रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, कॉस्मेटिक रेज होती हैं। तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इनको ये क्या करती है? वहीं पर रोक देती है, नीचे नहीं आने देती। अल्ट्रावायलेट रेज यदि नीचे आएंगी तो नीचे जो रह रही है वायुमंडल के नीचे, जो हमारे धरातल पर जो लिविंग हैं, उनके अंदर कैंसर का रोग हो जाएगा। इसके लिए ये ओजोन लेयर इसको रुकावट डालती है। ये प्रकृति का एक बहुत ही आपके लिए एक वरदान है। यानी भगवान ने जो चीज हमें बनानी थी, हमें जो जरूरत थी उसको बनाया है। जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी जरूरत थी, जहां पर जरूरत थी, जिनको जहां यूटिलाइज किया जा सकता है वहां पर फिट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। पटाखे और गोभी का हरा रंग क्यों होता है? गोभी के अंदर और पटाखे के अंदर इसमें क्या होता है? बेरियम होता है। बेरियम एक क्या एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की वजह से हर सब्जियों का हरा रंग होता है, और पटाखे रंग भी क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट है हवाई जहाज। हवाई जहाज में कौन सा शुद्ध ईंधन भरा जाता है? हवाई जहाज के अंदर कौन सा शुद्ध ईंधन भरा जाता है? तो ईंधन क्या हो सकता है? पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, उसके बाद गैस हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है? कैरोसिन डाला जाता है, और एक कैरोसिन क्या होता है? बहुत ही शुद्ध होता है, जिसको अल्फा कैरोसिन बोलते हैं। एक बहुत ही शुद्ध कैरोसिन होता है, जो कि हमारे इकोनॉमिक, यानी जो हमारे व्यवहार में आने वाले जो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स है, उसके अंदर और फाइटर जेट्स के अंदर कैरोसिन ही डाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा जो मैं पढ़ाया 33 जो क्यूज बताए मैं इस पूरे समझ में आगे होंगे। मुझे आशा है कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो फिर आगे जो आगे पार्ट्स है, भाग 7 में लूंगा, वो अलग मैथ के बारे में बताऊंगा, जो कि मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें, जिससे कि आप मुझे उत्साहित करेंगे। मैं तो आपकी क्लास लेता रहूंगा और आपको कुछ पल्ले पड़ता रहेगा, और मैं वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इन्हीं में से होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।